नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग परीक्षा पॉइंटर के प्रश्नों को देख रहे हैं और उसका फास्ट रिवीजन करते हुए आ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हम लोग आज पहुँचे हैं हिंदी विविध प्रश्न पर। हिंदी के विविध प्रश्नों पर पहुँचे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र। और एक वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा भी है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप लोग बताए भी। तो देखिए यहाँ पे है भी कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड है। और उदंत मार्तंड जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और कौन इसके संपादक है, तो वो जुगल किशोर है, पंडित युगल किशोर। कहीं कहीं जुगल किशोर भी मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ के थे, ये कानपुर के थे, कानपुर के थे। और लेकिन जो उदंत मार्तंड पत्रिका है, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, कलकत्ता से। तो ये जो उदंत मार्तंड है, इससे जुड़ी दो तीन फैक्ट आप लोगों के सामने आया है। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो कलकत्ता से। कब, 1826 ईस्वी में, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर थे। पंडित जुगल किशोर कहाँ के निवासी थे, तो कानपुर के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, किसने लिखा है, ये किसका ग्रंथ है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है, ठीक है। किसका है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है। और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी का इतिहास है। विज्ञापन की यह पंक्ति, दिल मांगे मोर, ठीक है। देखिए, दिल मांगे मोर किसका उदाहरण है, तो ये शब्द संकेत परिवर्तन का उदाहरण है। हिंदी हमारी क्या है, ये हिंदी हमारी जो है राजभाषा है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, आशु भाषण है। आशु भाषण जो है मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, तो क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लंबोदर शब्द है। लंबोदर शब्द क्या है, तो ये एक योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ क्यों है, क्योंकि ये गणेश भगवान के लिए रूढ़ हो गया है लंबोदर शब्द, इसलिए लंबोदर में जो है योग रूढ़ है। और कौन कौन से शब्द होते हैं, रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं और यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये लंबोदर कौन सा है, और देखिए योग रूढ़ में वही शब्द आते हैं जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। एक प्रश्न यहाँ से आपका और भी तैयार हो गया कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं, बहुब्रीहि समास है। रूढ़ि शब्द है, तो रूढ़ि क्या है, ये पुस्तक। जलज, जलज जो है, देखिए जलज भी योग रूढ़ है, क्योंकि ये कमल के लिए रूढ़ हो गया है। और कमल का पर्यायवाची क्या है, जलज है। और जलज जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है। और यहाँ शब्द पूछे तो योग रूढ़ हो जाएगा। रीतिरात्मा काव्यस्य उक्ति है, तो ये उक्ति जो है वामन की है। और वामन कब के हैं, तो ये 8वीं सदी के थे। और रीतिरात्मा काव्यस्य तो वामन का है। और वामन का ग्रंथ पूछेगा तो इनका ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्र वित्ति। उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन होता था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा आप लोग को और अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसका प्रकाशन जो होता था वो कलकत्ता से होता था। मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, पद में काव्य दोष है, तो इसमें ग्रामत्य दोष है। कैसे ग्रामत्य दोष है, तो मूड शब्द दिया है ना, मूड शब्द अक्सर हम लोग, ये ग्रामीण शब्द है। तो मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, इसमें ग्रामत्व दोष है। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ। यौगिक शब्द है तो अपयश। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ योग ऋण शब्द कौन से होते हैं, तो जो किसी के लिए ऋण हो गया हो, जैसे हम लोग पढ़े हैं लंबोदर, तो लंबोदर भगवान गणेश के लिए ऋण हो गया है, इसलिए वहां पे योग ऋण हुआ। एक और उदाहरण देखे हैं जलज, यह भी जो है कमल के लिए ऋण है। और कमल जैसे जलज का मतलब ही होता है जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो जल में उत्पन्न होने वाला तो सेवार जो घास है वो भी हो गया, कमल भी है। और भी बहुत सारे चीजें जो जल में काई वगैरह हैं वो भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके लिए जलज तो नहीं है। ये सिर्फ जो है कमल विशेष के लिए उपयुक्त हुआ है, तो इसलिए ये योग ऋण शब्द है। तो दो उदाहरण हम लोग योग ऋण के देखे। अब आगे एक और मिल गया यौगिक के। तो देखिए यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर जो बना है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ अप और यश, यश में जो है अप उपसर्ग लगा है, तो दो शब्दों से मिलकर के अपयश बना है, तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो गया है, यौगिक शब्द हो गया है।
वह किसे देख रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय बताना है और रेखांकित शब्द कौन सा है, तो रेखांकित शब्द है किसे। यहाँ देखिए किसे, ठीक है। तो किसे में पहले है प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये किसे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे क्या है, पुल्लिंग है, फिर ये एक वचन है और कर्मकारक है। अगला प्रश्न है अज। अज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अज तो ब्रह्मा को अज कहा जाता है। भारत के इस विदेश मंत्री ने सर्वप्रथम विदेश में जाकर हिंदी में भाषण दिया। कौन दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब संभाला। ठीक है, देखिएगा, तो इन्होंने 1903 ईस्वी में संभाला और इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जो है 1902 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास थे सरस्वती पत्रिका के संपादक, और श्याम सुंदर दास के बाद 1903 ईस्वी में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। विश्वामित्र की तपस्या भंग की, किसने भंग की थी, तो मेनका ने भंग की थी। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। हिंदी रीति के अनुसार हमारे कुल संस्कार है, कितने हैं संस्कार हिंदी में, तो 16 संस्कार हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई, कब हुई थी, देखिए नागरी प्रचारिणी सभा, अगर सभा रहेगा तो उसकी स्थापना 1893 ईस्वी में होती है, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका अगर रहेगा तो उसकी स्थापना जो है 1896 ईस्वी में होती है। तो इस चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ध्यान से, कि अगर नागरी प्रचारिणी सभा है तो 1893 का है, और नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सभा की जगह पत्रिका रहेगा तो 1896 ईस्वी में हो जाएगा। मुसाफिर खाना शब्द है, तो ये यौगिक शब्द है, मुसाफिर और खाना से मिलकर के बना है मुसाफिर खाना। तो देखिए यौगिक के भी दो उदाहरण हम लोग को मिल गया यहाँ पे, एक ऊपर क्या था, अपयस था, और ये मुसाफिर खाना है। वर्ग से भिन्न शब्द है, तो ये पंचानन है। ये 4 ऑप्शन रहा होगा और 3 समान होंगे और एक पंचानन रहा होगा, तो ये प्रश्न के अनुसार वर्ग से भिन्न है तो पंचानन है। अगला प्रश्न है कि आप अपने जन्म दिवस के अवसर पर अपने मित्र को पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो कैसा पत्र होगा, निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र का प्रकार होगा। अगला प्रश्न है कि आजी, आजी, आजी और आजी, आजी और आजी शब्द जो है इसका अर्थ बताना है। तो एक आजी का होगा युद्ध, और एक जो आजी है उसका होता है दादी। हठी दुर्योधन को सभी ने समझाया, क्या समझाया, सभी ने समझाया, यहाँ पे खाली है, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो हठी दुर्योधन को सभी ने समझाया, लेकिन परंतु, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, तो परंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आगे है रणन शब्द से अभिप्राय है, रणन शब्द से अभिप्राय है सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वश्रेष्ठ क्रम में कविता कहलाते हैं। यह किस पाश्चात्य विद्वान का कथन है, तो ये कॉलरिज का कथन है। अपढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है जो पढ़ा लिखा न हो। राम ने रावण को मारा में रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ है, तो रावण को ही मारा, ठीक है, यहाँ पे ही में बलाघात हो रहा है, किसी और को नहीं मारा, इसलिए यहाँ पे बलाघात किसमें है, ही में है। ऐसे भी हो सकता था राम ने रावण को मारा, लेकिन यहाँ पे राम ने रावण को ही मारा, तो ही में बलाघात हो जाएगा। कोस, कोस पर पानी बदले 4 कोस में, 4 कोस पर बानी में परिवर्तन का उल्लेख क्या है, तो इसमें पानी स्वाद और बोली के शब्दों का है। अगला है कि व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। उपन्यास है, ये वृत्तांत लेखन है उपन्यास। तो दोस्तों ये थे यूथ कंपटीशन परीक्षा पॉइंटर के वे खास प्रश्न जो आपकी यूपी टेट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपके रिवीजन में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हिंदी साहित्य सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।